अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शगुफ्ता मैम बोल रही हूँ जो आपको उर्दू पढ़ाती है फैज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपको ये 9th क्लास को ड्रामा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी, इस पर रोशनी डालूंगी। इसमें थोड़ा सा मैं आपको मुख्तसरन समझाऊंगी क्योंकि इंशाल्लाह 10th में जो ड्रामा आप पढ़ोगे तो इसको मैं वजाहत के साथ आपको समझाऊंगी, लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा मैं यहाँ समझाऊंगी कि ड्रामा जो है आपकी उर्दू किताब में जो ड्रामा है यानी लॉटरी का टिकट, तो उसके बारे में भी आपको समझाऊंगी। लेकिन पहले आपको ये समझना है कि ड्रामा क्या हुआ। तो आपने देखा होगा कि स्कूल में हम ड्रामे बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, स्टेज की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे जो जो ड्रामा के साथ मतलब जो आपने कहानी बनाई हुई होती है तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मगर वही चीज़ें हम वहाँ पे मैसर रख सकते हैं जो हम दिखा सकते हैं देखने वालों को। तो यहाँ पर ड्रामा जो है ये कदीम मतलब पहले से ही ये ड्रामा बनाया गया था, तो क्योंकि यूनानी ज़ुबान जो है ड्राव से ये निकला है, तो जिसका माने जो है अमल या एक्शन, कि जब भी हम ड्रामा बनाते हैं तो जब भी हम एक्शन करते हैं तब जाके जो देखने वाले होते हैं वो समझ पाते हैं कि इनको करना क्या है या अमल करते हैं उस पर। तो फिर कहते हैं कि ड्रामा जो है इंसानी ज़िंदगी की अमली तस्वीर है। ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है तो उसी पर हम एक तरह से अमल करते हैं, उसकी नकल करते हैं, फिर वो तस्वीर दिखाते, एक तरह अमली तस्वीर दिखाते हैं सामने ज़िंदगी की। जैसे आपको मैं इस तरह समझाऊंगी कि कोई पढ़ता लिखता नहीं है, वो अनपढ़ रहता है, अगर हम उस पर ड्रामा बनाएंगे एक मैसेज के थ्रू वो दिखाएंगे कि किस तरह से एक अनपढ़ जो है उसको कितनी दुश्वारियाँ आती है, इसी पर हम ड्रामा बनाएंगे। तो वही हुआ इंसानी ज़िंदगी की अमली तस्वीर है। फिर एरिस्टो कहते हैं ड्रामा को अल्फाज और अमल ज़रूरी है, यानी कि जो कुछ भी हम बोलते हैं मतलब ड्रामे में जो किरदार जो होते हैं वो आपस में जो बातचीत करते हैं, अल्फाज जो होते हैं, ऐसे अल्फाज जो समझ आना चाहिए लोगों को जो ये देखते हैं, और अमल भी ज़रूरी है। फिर कहते हैं कि जब से इंसान पैदा हुआ है तब से वो नकल ही करता आया हुआ है, यानी नकल करना इंसान की यानी फितरत है। तो खेल कूद से लेकर इल्म व फ़नून तक तब से वो नकल करता आया। जैसे देखो बच्चा जाता है स्कूल तो वहाँ से जब वो वापस आता है घर तो टीचर की नकल करता है, यानी बचपन से ही इसमें उसको एक तरह से मतलब बहुत होता है कि नकल कैसे किया जाता है, या आप भी करते हो टीचर की नकल या बड़े भी करते हैं। तो यही कहते हैं कि इंसान की ये फितरी यानी फितरत है। फिर कहते हैं कि इसके अज्जा जो है, इसकी किस्में जो है, किरदार है, किस्सा है, मुकालिमा है, मरकज़ी ख्याल जो है, यानी कि किरदार जो है ड्रामे के लिए ज़रूरत पड़ते हैं हमें, वो इंसान ही होते हैं। तो अब देखा जाता है कि ड्रामा क्या है, किस्सा यानी कहानी क्या है, उसी हिसाब से हमें किरदारों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो किस्सा जो है, कहानी जो है, क्या है कहानी जिस पर वो ड्रामा बनाया जाता है। जैसे आपकी उर्दू किताब में है लॉटरी का टिकट, तो किस तरह से वो जो होता है जिसने लॉटरी का टिकट लिया होता है तो वो कैसे ख्याली पला पकाता है। फिर है मुकालिमा, यानी कि उसमें जो किरदार है वो कैसे आपस में बातचीत करते, तब जाके हमें भी पता चलता है कि ये आपस में क्या बात करें। अब ज़रूरी नहीं बुक में जो है लॉटरी का टिकट, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ड्रामे बनाए जाते हैं, जैसे जहेज़ की सूरत में जहेज़ जैसे कैसे लिया जाता है तो उनको क्या दुश्वारियाँ आती है, तो आखिर पर उनको क्या समझ आता है, नसीहत क्या हासिल होती है। तो असल में ड्रामा जो स्टेज पर बनाए जाते हैं एक तरह से वो मैसेज ही होती है इस्लाह करने के लिए, यानी कि लोग जो कुछ भी मतलब जो काम करते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं होगे तो फिर ड्रामा बनाया जाता है। अब ज़रूरी नहीं है इस पर ही, बल्कि मज़ाया यानी कि कॉमेडी भी इसमें होती है ताकि लोगों को एक तरह से ये ना क्या कहते हैं हम उसको तफरी। फिर मरकज़ी ख्याल जो है, यानी कि मरकज़ी
अंग्रेजी ये जो है आपकी उर्दू किताब है लॉटरी का टिकट, उसमें ख्याली पलाव कैसे वो वही हुआ वो। तो फिर कहते हैं बहुत सारे जो ड्रामा निगार जो है उन्होंने बहुत कुछ कहा है इसके बारे में, उनका ख्याल जो है, नज़रिया जो है। प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन कहते हैं कि ड्रामा की अमली कामयाबी की कसौटी स्टेज है, यानी स्टेज ही एक तरह से इसका ज़रिया है ताकि वो लोग इसके ज़रिए ये देखें ड्रामा कैसे बनाया जाता है। तो स्कूल में जो स्टेज बनाया जाता है तो उस पर हम वो ड्रामा बनाते हैं कि क्या हमें क्या क्या कौन कौन सा ड्रामा बनाया जाता है, चाहे दहेज की सूरत में, चाहे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, चाहे वो या इसके अलावा जो कुछ भी ड्रामा बनाए जाते हैं, मगर स्टेज इसके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर एजाज हुसैन का कहना है कि ड्रामा अपना खूबसूरत तायर है, यानी ड्रामा जो है एक तायर है यानी परिंदा है, और स्टेज इसका परवाज, यानी स्टेज जो है परवाज परिंदे की इसी से हासिल होती है जहाँ पर वो ड्रामा बनाया जाता है। फिर तीसरा जो है कॉलरिज का कहना है कि उसका ख्याल है ड्रामा हकीकत का उतार नहीं बल्कि फितरत की नकाली है। ये मैंने पहले ही कहा कि इंसान बचपन से लेकर नकल करता आया है, कोई बाप की नकल करता है, कोई माँ की नकल करता है, कोई बहन की नकल करता है, वही हुआ फितरत की नकाली है। तो ड्रामा दो तरह के हैं, खुशी या गम, यानी कि कॉमेडी भी होती है इसमें, और कॉमेडी के बगैर भी मतलब कभी खुशी मिलती है इससे, कभी गम भी मिलते हैं। कुछ ऐसे दुख भरे ड्रामा भी होते हैं तो कभी खुशी के ही होते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह समझाऊंगी आपको, जिस तरह हम मज़ेदार खाना पकाते हैं, उसको मज़ेदार बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं, उसके लिए चटनी तैयार करते हैं। तो क्योंकि हमें उससे मज़ा आता है, जब हम खाना बनाते हैं तो उसको मज़ेदार बनाने के लिए हमें चटनी की ज़रूरत पड़ती है। तो चटनी जब उसके साथ होगी तो उससे मज़ा आता है। उसी तरह चटनी जो है यहाँ पे है अजीब व गरीब किरदार जो ड्रामा में काम करते हैं, जिनको बताया जाता है आपको ऐसा ऐसा काम करना है, तो वही हुआ अजीब व गरीब किरदार। जैसे मैंने कहा खाना मज़ेदार बनाने के लिए उसके लिए चटनी की ज़रूरत होती। तो ये समझो आप, किरदार जो है मेन इसमें ये है कि ड्रामा तभी आगे बढ़ सकता है जब इसमें किरदार अच्छी तरह से काम करेंगे, और इसके साथ साथ स्टेज का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ आया होगा, थोड़ा क्यों अच्छी तरह से समझ आया होगा कि ड्रामा किसको कहते हैं। तो ये आप याद रखना कि मैंने कौन कौन सी बातें बताई यहाँ समझाने के लिए। इंशाल्लाह आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी इसके बारे में। बाकी खुदा हाफिज़।